भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सोनिया ये सब भूत और पिशाच हैं, इनको यहाँ आना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है मना कर दिया है। और आ भी गए अगर गलती से, तो हनुमान जी इतनी गदा से उनकी पिटाई करेंगे कि फिर वो जाएंगे भी नहीं। तो उनको यह बात का डर है कि हम अयोध्या पहुंचे, अगर बंदर ना नोचे तो कहीं वो हमारे कार सेवक हमको जूता का माला ना पहना दे, जो कि हम उनको बहिष्कार कर रखे हैं। ये चीजें इसलिए न्योता ठुकरा है। मैं खुद कार सेवा में आया था, मुझको काजीपुर जेल में डाल दिया गया। हमको रोटी तक मुलायम सिंह ने नहीं दिया था। वो मुलायम सिंह है। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी को और मुलायम सिंह को कि राम मंदिर का डिक्लेयर आपने क्यों नहीं किया? अगर आप राम मंदिर का डिक्लेयर करते थे तो यादव वंशी का नाम हो जाता था। धन्य धन्य भारत धरा और धन्य धन्य हमारे मोदी योगी जी के संस्कार। हमारे मोदी जी ने अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया, तो हमारी योगी जी ने कर दिया अयोध्या धाम। धन्य धन्य भारत धरा, यही है हिंदू राष्ट्र की पहचान। सब मिलकर अब यहाँ बोलेंगे जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम अयोध्या में हैं, राम की पैड़ी पर, और भीड़ से आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं हर रोज 22 तारीख की तैयारी के लिए। किससे बात करते हैं हम? नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु कौशिक। मैं वैसे मूलतः दिल्ली से हूँ। इस समय कार्यक्रम में यहाँ जो यज्ञ चल रहा है उसमें आया हुआ हूँ जी। तो आप क्या कह रहे थे? अगर मैं बोल रहा था जैसे कि आरजेडी के नेता है, उनका बयान आया है कि जो ये पैसा है जो राम मंदिर पे लगाया है, उसकी जगह कोई हॉस्पिटल पे लगाते या किसी शिक्षा के क्षेत्र में लगाते तो ज्यादा फायदा मिलता था। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आरजेडी ऐसी बात कर रही है तो आरजेडी से स्वयं कहूँगा कि आप अपने घर से निकल करके जो हॉस्पिटल, अपने घर को हॉस्पिटल बना दीजिए। फिर उसके बाद में जो आपके माता पिता हैं, जैसे वो रह रहे हैं पांडाल में, जैसे हमारे भगवान रघुराम रहे थे, ऐसे रह करके देख लीजिए। आपको लगेगा, अगर मर्यादित लगेगा कि भाई आपके लिए है वो उचित, तो आप उसमें कर लीजिए। नहीं तो हॉस्पिटल बनाने के लिए तो सरकार इतना हॉस्पिटल बना नहीं रही क्या? हॉस्पिटल इतने बना रहे हैं, आपने उसको नहीं दिखाया। अब ये है कि बस राम के पैसे को आपको हॉस्पिटल में लगाना, बस, और कोई मर्यादा आपकी बची नहीं है। बस ये चीज़ है। ये कहने वाले कहेंगे क्योंकि उनके पास में शब्दों की मर्यादा भी नहीं है, और आत्मिक जो चिंतन है वो खत्म हो चुका है। और जब जिसके पास आत्मिक चिंतन खत्म हो गया तो वो कैसे अपने शब्दों को और अपने विचारों को सही रख सकता है? ये चीज ध्यान देने की है। हम कह रहे थे कि सनातन से क्या मतलब? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। क्या कह रहे थे? जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वो लोग सनातनी है ही नहीं, तो उनको सनातन से क्या मतलब है? वो हमारे धर्म के तो है नहीं, उनको धर्म के विषय में क्या जानकारी हो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको तो लग रहा है बस एक कार्यक्रम, इवेंट हो रहा है। ये इवेंट नहीं है, यह बहुत ही बड़ा हमारे लिए, हमारे सनातन के लिए पर्व है। हमारी 500 साल की पीढ़ियां, 500 साल बीत गई इस चीज को देखने के लिए। हमारी 10 पीढ़ियां चली गई, बलिदान हुआ, कितने लोगों, 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है इस चीज के लिए। तो हमारे लिए तो आज गर्व का विषय है कि हम इसको देख रहे अपने आंखों के सामने। हम लोग को ये मतलब इसके मतलब जितने भी हो भाग्यशाली हैं हम लोग। अच्छा, जैसे ये बड़े सौभाग्य की बात है जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उसका न्योता मिलना, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उन्होंने न्योता ठुकरा दिया है। जी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, डर जैसे वो उनको जो है, यहाँ ये राम की नगरी है और यहाँ के जो है हनुमान जी मेन है, उनका चलता है। तो हनुमान जी की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सोनिया ये सब भूत और पिशाच हैं, इनको यहाँ आना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो है मना कर दिया है। और आ भी गए अगर गलती से, तो हनुमान जी इतनी गदा से उनकी पिटाई करेंगे कि फिर वो जाएंगे भी नहीं। आप क्या कह रहे थे? हमारा नाम आचार्य वायुदत्त पांडे जी, अयोध्या, जिससे हम 20 साल से अयोध्या में रहते हैं। आप कह रहे थे कि आरजेडी वाले कह रहे थे कि जो है मंदिर के पैसे को शिक्षा में या हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो उनको पता होना चाहिए कि मंदिर के पहले ही श्री राम हॉस्पिटल के नाम से एक सरकारी हॉस्पिटल वहीं बगल में ही बना हुआ है, अयोध्या में ही ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल कर रहे हैं लोग, तो लोग जहां एकदम बीमार पड़ जाते हैं, जहां डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी जब वो उनसे यह कह देते हैं, नहीं, जहां डॉक्टर भी यह कह देते हैं कि अब भगवान का ही भरोसा है, अब राम का ही विश्वास करिए, अब राम पे ही भरोसा कीजिए, वही कर सकते हैं। तो क्या इतने हॉस्पिटल जहाँ हैं, विश्व में एक लौता यह ऐसा मंदिर बन रहा है, यह मंदिर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? 70 साल उनकी सरकार थी, क्या 70 सालों में उन लोग को यह नहीं लगा कि जो है
हिंदुस्तान से 370 खत्म होना चाहिए तक नहीं। ताला खुलवा दिए, चलिए ठीक है, अभी तक वो मंदिर नहीं बनवा सकते थे, ये भी चलिए ठीक है। आज तक कभी ऐसा ये माहौल आप लोग कोई न्यूज वाले देखे हैं? जो हर एक न्यूज वाले इस समय अयोध्या में इस जगह पे जानते हैं 20 साल पहले क्या होता था? बेशरम का पेड़, बेशरम की लकड़ियां हुआ करती थी यहाँ से वहां तक। आज भी जो है अब बेशरम की लकड़ियां हुआ करती थी। अब तो धन हो गया, अब तो मान लीजिए सबको अब 22 तारीख की तलाश है। आपके न्यूज के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि खुशी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिख रही है, वह खुशी हमें उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में है, देश पूरा विदेश विश्व पूरा विश्व से लोग, पूरा विश्व से 160 देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। यह पर्व जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्व है और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले 156 देशों में यह पर्व मनाया जा रहा है। 156 देशों में जो है देव दीपावली की तरह से इस पर्व को मनाया जाएगा। युग में ऐसा पहली बार एक दिन आया होगा जब इतने सारे देश एक ही प्रोग्राम को देखेंगे। विश्व में ऐसा पहला दिन आया होगा। इसीलिए हर स्कूलों में हर चीज में छुट्टी होने के लिए हमारे योगी जी ने कह दिया। हम तो धन कहेंगे कि जो है धन्य धन्य या भारत धरा, धन्य धन्य या भारत धरा, और धन्य धन्य हमारे मोदी योगी जी के संस्कार। हमारे मोदी जी ने अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया तो हमारे योगी जी ने कर दिया अयोध्या धाम। धन्य धन्य या भारत धरा, यही है हिंदू राष्ट्र की पहचान। सब मिलकर अब यहाँ बोलेंगे जय श्री राम। कुछ और कमेंट्स आए हैं, जैसे कि एक मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा है कि 20 से लेकर 26 तक कोई भी मुसलमान घर से बाहर न निकले, कहीं ना निकले जब तक ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो करेंगे क्या? अराजक तत्व तो फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, वो उबैसी कहें, उबैसी जी, उबैसी, जैसे कि अभी आपके यहाँ सपा के कुछ लोग न्योता भी ठुकरा दिए हैं। अखिलेश यादव ने खुद न्योता कारण इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमने वह मंजर नहीं देखा है, लेकिन हम जहाँ से शिक्षा लिए हैं, जहाँ से दीक्षा लिए हैं, या जहाँ उठते बैठते हैं, वहाँ के लोग हमको वह मंजर बताते हैं जो कार सेवकों को हुई थी। यहाँ से जब पहली कार से यहाँ से पुल से लाशें फेंक दी जाती थी, जूता चप्पल ऐसे, मतलब इस तरह की मंजर थी कि आप सोच नहीं सकते थे। अगर वो मंजर बताया जाता है, सुनने पर रोवा खड़ी हो जाते हैं। सही बताएं, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि उनको लेके जाते थे और ले जाके कहाँ छोड़ देते थे पुलिस वाले, वहां से मतलब ना कोई गांव नहीं, कोई कुछ धन है, लेकिन उनको जो है इस बात का डर है, इसलिए न्योता ठुकरा दिए हैं। क्योंकि उस समय जो है जब कार सेवक के जब वह मस्जिद टूटा था, तो बताते हैं लोग कि उस समय मुलायम जी का जो है हेलीकॉप्टर घूम रहा था ऊपर जब वो टूटा हुआ था, और मस्जिद का एक एक ईंटा ले लेके सब लोग वहां से भागे ताकि यहाँ की पता ही न चला। जब यह मंदिर बनेगा तब ऐसा बनेगा कि दोबारा इसका कोई विनाश न कर सके। तो हम यह कह रहे थे, हेलीकॉप्टर घूम रहा था तब कार सेवक लोग हमारे यह कह रहे थे, उन लोग जूता निकाल के दिखा रहे थे, कह रहे थे अगर यह नीचे उतर गया तो जूता का माला पहनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि आप देखे होंगे कि हमारे हनुमान जी जो यहाँ बंदर के स्वरूप में, कई हनुमान जी को इन्होंने लोग सोचे कुछ भी करने के लिए, वह जो है तार हनुमान जी बंदर के वो काट दिया। तो उनको यह बात का डर है कि हम अयोध्या पहुंचे, अगर बंदर ना नोचे तो कहीं वो हमारे कार सेवक हमको जूता का माला ना पहना दे, जो कि हम उनको बहिष्कार कर रखे हैं। ये चीजें इसलिए न्योता ठुकरा है। यह एक जो है उनको बम्पर छूट के रूप में मिला था, तोहफा बम्पर छूट के रूप में कि आ सकते थे। अब वह छूट 22 के बाद खत्म हो जाएगी। 22 के बाद वह छूट खत्म हो जाए, उनको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा कि अयोध्या की धरती में आ जाए। क्योंकि अब जो है कहा जाता है कि जिंदगी एक खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है। उस 22 तारीख की पूरे उत्तर प्रदेश की तलाश है, उस 22 तारीख की पूरे उत्तर प्रदेश की तलाश है। गम भी एक अनुभव है जो 500 सालों से सब कार सेवकों के पास है। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे अयोध्या में मौजूद जो कि उस मंजर को देखे हुए हैं। आप लोग अगर कभी आप लोग को समय मिले तो हम आप लोग को लेके चलेंगे, मिलवाएंगे। आप देखिएगा उनके मुंह से खुद आप लोग सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं। किसी के पैर नहीं है, मैं नाम नहीं लेगा, किसी के पैर नहीं है, किसी के घर के मतलब अनाथ हो गए बच्चे, वो मुस्लिम को सोचना चाहते थे ये लोग कि हम ऐसा कह देंगे तो हमारी मुस्लिम समाज नहीं जाएगी, या हम न्योता ठुकरा देंगे तो मुस्लिम समाज नहीं जाएगी। लेकिन वह देखें, वह मुस्लिम भी जान गए कि जो अपने धर्म का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है। जय जय सिया राम। आप क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ असद को कि असद बाबा आप चुपचाप हैदराबाद में बैठे रहो, राम मंदिर के बारे में कुछ मत बोलो।
कांग्रेस पार्टी से मिलकर जो आप षड्यंत्र करना चाहते हो अयोध्या के ऊपर, कुछ नहीं कर सकोगे। मैं खुद कार सेवा में आया था, मुझको काजीपुर जेल में डाल दिया गया। हमको रोटी तक मुलायम सिंह ने नहीं दिया था। वो मुलायम सिंह है। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी को और मुलायम सिंह को कि राम मंदिर का डिक्लेयर आपने क्यों नहीं किया? अगर आप राम मंदिर का डिक्लेयर करते थे तो यादव वंशी का नाम हो जाता था। मैं अयोध्या में आके कल भी बोला था यहाँ पर।